निहायत ही अदब के नाल गुजारिश करांगा दावत खिताब वास्ते जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत बम्बई जुद सखा फ़ख्र सादात मेरी मुराद जनाब हज़रत आलामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह सैयद बुखारी कैलानी आस्ताना यालिया हज़रत कालिया वाला शरीफ आप दा नूरानी वजदानी खिताब नाल साडे दिलां नूं मुस्तफीज़ फरमाउणगे। मोहब्बत नाल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना यालिया हज़रत कालिया वाला शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मिल के दरूद पाक पढ़ो जितने हज़रात बैठे हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिहि वसहाबी अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व अमीरा यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत नाल सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। जिनके लब पे रहे ज़िक्र सल्ले अला, उनके हुस्ने मुक़द्दर की क्या बात है। जिनके लब पे रहे ज़िक्र सल्ले अला, उनके हुस्ने मुक़द्दर की क्या बात है। जिसमें जलवे हो तैबा के हर दम बसे, उस आला तसव्वुर की क्या बात है। नफ्सी नफ्सी हर तरफ होगी निदा, उम्मती उम्मती होगी उनकी सदा। खालक भी चाहेगा उस दिन उनकी रज़ा, उस शाफ़ी मैशर की क्या बात है। अल्लाह ताला दी हम्द सनात बाद आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बरकत ते हदिया दरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए सुन्नत जमात मोहम्मद नवाज किलानी साहब दी मुनक़दा सालाना महफिले ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें भी तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। जिहड़ा एक बारी मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह करदा है, मेरे आका ने अरशाद फरमाया अगर समुंदर दी मानत भी उन्हें गुनाह ने एक बारी सुभान अल्लाह करन नाल अल्लाह ताला सारे धो देंदा। नाले जन्नत दे विच एक दरख्त उहदे नाम दा लगाया जाएगा जिहड़ा सुभान अल्लाह कहंदा है। मुफ्त दा जन्नत विच बाग भी लवो, महफिल दा सवाब भी लवो। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत हां और अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर है। साडे अकीदे दी बुनियाद चार अनासर ते रखी गई, अल्लाह दे कुरान ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते, अकवाले सहाबा ते, क्यासे मुजतहिदीन ते। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। किसी बंदे मुसलमान मोमन नूं मुश्किल बन जाए, वो किसी अल्लाह वाले को जाता है, कहता जी मैनू ये मुश्किल है, वो तुहानू कोई वजीफा दसते ने, मुख्तलिफ वज़ैफ ने इस्लाम दे विच, जिस तरह वो कहते हैं आतल कुर्सी चारे कुल शरीफ पढ़ो, या मुसब्बिबल असबाब, या हल्लल मुश्किलात, या हय्यो या कयूम, या कोई भी वजीफा वो अता फरमाते ने ताकि तुहाड़ियां मुश्किलां दूर हो जान। लेकिन जदों भी तेरे मेरे पाक रसूल नूं कोई मुश्किल बनी तो अल्लाह ताला ने जिथे वजीफे नाजल फरमाए उत्ते हजूर दी तसल्लियां वास्ते, हजूर नूं हौसला देने वास्ते अल्लाह ने कुरान दियां आयतां भी नाजल फरमाई। कुरान पाक दी आया करीमा जिहड़ी मैं पढ़न दा शरफ हासिल कीता है, ये उदों नाजल हुई जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत और रसालत दा लोगों ने इनकार किया। मैं एक लम्हे वास्ते तुहानू समझाना चाहना कि रसूल और पैगंबर मेरे आका दे आन तो पहला जेड़े रसूल आए 1,24,000 कमो पेश अंबिया इस कायनात विच आए। हर नबी शाना वाला है, हर नबी मुकामा वाला है, हर नबी मौजज़ात लैके आया।
ਅਸੀਂ हर नबी ते ईमान रखते हाँ, हर नबी दे मनन वाले हाँ, उन्होंने हक तस्लीम करते हाँ, उन्होंने मौजज़ात नूं तस्लीम करते हाँ। नबी दा कायनात विच आन दा मकसद की है? जेड़े लोग अज 1400 साल बाद नाम निहाद उलामा जेड़े हजूर दे इलम दे वारिस नहीं, क्योंकि वारिस उसनूं बनाया जाता है जिहड़ा तालीमात बुजुर्गां ने दीन दी तालीमात ते अमल करता होवे। बुजुर्गां दा अदब करने वाले नूं वारिस कहा जाता है। ये जी अपने बाप दी गद्दी दा वारिस है, ए जनाब मौलाना दा वारिस है, ए हजरत साहब दा वारिस है अगों। तो जे हजरत साहब दे नक्शे कदम ते ना होवे ते उन्होंने वारिस नहीं मन्निया जाएगा। ते अल उलमा वारसतुल अंबिया, उलमा नबी पाक दे इलम दे वारिस ने। केड़े उलमा? जेड़े गल करन तो पहला दरूद पढ़ाते हैं, गल करन तो पहला इतरामे रसूल सिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे आका ने आख्या, या रसूलुल्लाह ने आख्या, मेरे कमली वाले ने आख्या। ये तो पता लगता है मनन वाले और ना मनन वाले का फर्क की है। जेड़े दूसरे गल करन दे रुखा जा लफ्ज बोल आंदे, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने आख्या। मैं कह मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ते हैं, लेकिन यह भी मन कि अल्लाह ने मेरे आका नू रहमत लिल आलमीन भी बनाया, आकिब भी बनाया, हाशिर भी बनाया, मुस्तफ़ा भी बनाया, अहमद भी बनाया और मोहम्मद भी बनाया। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने हर मौके ते हजूर दा हौसला अफजाई फरमाई। तो नबी कायनात में बड़े आए और अल्लाह ताला ने हर नबी नूं मौजज़ात अता फरमाए। जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ओ नबी और पैगंबर होए, क्योंकि तुसी ये इलाका इस तरह दा है कि ये वाकयात ज्यादा सुनते हैं और मुहब्बत रखते हैं औलिया अल्लाह दी करामात दे नाल और अंबिया दे मौजज़ात दे नाल। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा कि कुछ चीज़ां पुराने नबियां दियां और फिर अपने कमली वाले दी शान तुहाडे सामने बयान करके मैं इजाजत लवांगा। मेरी जी गुफ्तगू है वो तरज तो बगैर है, अगे हर साल तुसीं सुनदे हो और पिंडां विच मैं घट ही बयान करदा, मैं शहर दा मौलवी ते उत्थे क्योंकि वो बंदे सुनते ने ते तुसीं तरज सुनदे हो ते अपना अपना ज़ौक है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी हर गल हर हरफ दी तुहानूं समझ लगेगी, हर वाक़े दी समझ लगेगी। तो मैं अर्ज कर रहा कि जितने कायनात में रसूल आए असी सारे मनन वाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ओ नबी पैगंबर ने कुरान पाक विच अल्लाह करीम फरमांदा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं मैं हफ्त तकलीम दी बादशाही अता फरमाई। 7 आसमाना 7 ज़मीनां दी बादशाही अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाई। कितने हजार आप दी कुर्सियां सन वजीरां वास्ते जिहड़ियां हवा विच मुअल्लक रहिंदियां सन। ये हवा आप दे ताबे सी, जिन आप दे ताबे सन। और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ी लंगर दियां देगां दित्तियां, अगर कोई देगां पकाने वाला इत्थे बेली मौजूद है वो मेरी गल दी तईद करेगा। 70 गज लंबी ते 70 गज चौड़ी एक देग सी, जिंदा हदूद अरबा 70 गज लंबी सी और 70 गज चौड़ी सी। और उनका लगन होंदा है जिहदे विच देग नूं उंडेलिया जांदा है। वो लगन जिहड़ा एक तलाब दी मानत सी। 70 देगां सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने अता फरमाइया। हफ्त तकलीम दी बादशाही भी अता फरमाई। एक दिन अल्लाह ताला नूं अर्ज करन लगे, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक दी रोटी पकाना चाहना। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतर रिज़्क देने वाला। सुलेमान इस चक्कर विच ना पवो, उनकी वजह तुहानूं हफ्त तकलीम दी बादशाही अता फरमाई है, लेकिन मेरी बादशाही फिर मेरी बादशाही है ते तुसी मेरी मखलूक नूं पूरे नहीं आ सकते। आपने 22,500 गां नूं ज़बह कीता, 750 देग जिंदा हदूद अरबा मैं दस चुके हैं। 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी एक देग सी। आपने 22,000 गां नूं ज़बह कीता, 750 देग पक गई, तैयार हो गई। एक बहुत बड़ी मच्छी उसने समुंदर तो मुंह कढ़िया, कहने लगी सुनिया साडा लंगर पकाया जे। आपने फरमाया हाँ पकाया है, फिर साडा हिस्सा सानू दे दिओ। आपने मैं अपना हिस्सा खा लिया, बाकियां दा छड़ दे। जदों ने मुंह खोलिया तो 22,500 दी 22,000 गां खा गई। जदों गां खा गई तो कहने लगी होर मिलेगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अगे लंगर सारा खा गई है, हुण तो पिछे छड़िया ही कोई नहीं किसी वास्ते। वो कहने लगी मैं एक लुकमा खादा है, मेरा रब मैनू 3 लुकमे एडे एडे रोज देंदा है। जोन कह सुभान अल्लाह। ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत आला पैगंबर होए जिन्होंने अल्लाह ताला ने बादशाही अता फरमाई। और आपने अर्ज की कि अल्लाह जी बादशाही मैनू देनी हो वो क़यामत तक किसी नू ना अता फरमाई। बहुत बड़ी बादशाही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नू मिली और आप दा ये मुकाम सी। लोग तो कहते हैं ना
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਟਾਫਟ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। तेरे वेखण में हजूर दे वेखण में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सामने तुहाडे सब तो पहला यह मिसाल देना चाहना, साडा वजूद है इंसानी, हजूर भी इंसानी वजूद में तशरीफ लैके आए, लेकिन फर्क की मेरे आका इरशाद फरमाते ने, हजरत उम्मुल मोमिनीन तेरी मेरी माँ हजरत आयशा सदीका हजूर दे मगर जा रही सन। एक मौके ते हजूर ने कज़ाए हाजत की थी। माई साहबा उस जगह ते पहुंची है, हजूर उत्थों जा चुके सन। उत्थे खुशबू तो अलावा कोई चीज़ नजर नहीं आ। वापस गई, अर्ज की हजूर आम इंसान जिथे पेशाब या पखाना करता है उत्थे गंदगी फैलती है, आपने जिथे कज़ाए हाजत फरमाई है उत्थे खुशबू है, उनकी वजह की है? ते हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुन ले, आम इंसान का वजूद आम मट्टी नाल अल्लाह ने बनाया, मैं मुहम्मद अरबी का वजूद अल्लाह ने जन्नत की मट्टी नाल बनाया। तुहानू पता है तुसी जिम्मेदार ज्यादा बैठे हो, जमीना जमीना का बड़ा फर्क है। खारी जमीन है, बंजर जमीन है, मैरा जमीन है, मैं किस्मा जी और जू जू का बड़ा फर्क है। तुसी जेड़े इत्थे रहने वाले हो, साडे इलाके दे बंदे होर तरह के नजर आंदे, तुहाडी रेतल बेतल का फर्क है। ते जिथों दी जू होएगी बंदियां दा भी फर्क होवेगा। ते हजूर ने फरमाया आम उम्मती बने आम मट्टी नाल, मेरा वजूद मुहम्मदी अल्लाह ने बनाया जन्नत की मट्टी नाल। ते असी जिस मट्टी नाल बने हाँ, हजरत बुल्ले शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। आप फरमाते ने मिट्टी नाल तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। कह दे एक बारी जोर ना कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ते सारे नूं समझ लगदी है ना, अल्लाह ताला दा एडा सोहना नाम है ते मुफ्त दा सवाब है। नाले बैठे बैठे महफल दा सवाब लई जाओ, नाले जन्नत विच बाग लई जाओ। ते बुल्ले शाह साहब ने फरमाया आम इंसान दे बारे में आप फरमाते ने मिट्टी नाल तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। ऐ साडी औकात है। ते भज भज असीं हजूर नाल जा रलदे हां। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ वाले, उन्हां कोल हुफाज आ गए, घड़ा सिर ते चुकिया, कहन लगे जी साडे इलाके दा पानी बड़ा खारा है, मेहरबानी फरमाओ ते पानी मिठा फरमा दो, दम फरमा दो। बाबा फरीद ने दम फरमाया, पानी मिठा हो गया। कुछ दिन गुजरे ते हाफिज साहब फिर घड़ा चुक के जान लगे, ते पद बड़ा सी, सफर बड़ा सी। ते बाबा जी कह लगे बाबा जी रोज पेंडा करके नहीं आन होंदा, ते तुसी दम ही दस दिओ। बाबा फरीद ने उन्होंने दम दस दिता। हाफिज सारी रात दम पढ़ते रहे, लेकिन पानी फिर खारे दा खारा रहा। बाबा साहब को गए, कह लगे बाबा जी कुरान दो ने। आपने मैं की गल हुई, अजी वजीफा पढ़ के फूकिया है, मिठा कोई नहीं होया, पानी वजह की है? आपने फिर मैं गल कुरान दी नहीं, गल बाबे फरीद दी जुबान दी है। जोर कह सुभान अल्लाह। गल बाबे फरीद दी जुबान दी है। ते इसी वास्ते मैं अर्ज करांगा, अज भी वो मदीने पाक दे खूह जाके वेखो, जेडे 1400 साल पहला मेरे आका ने अपना लवाबे दैन विच सटिया, अज भी मिठे सन ते कल भी वो मिठे सन ते अज भी मिठे लगे फिरदे। इस वजह नाल कि हजूर दा लवाबे दैन इतना मिठा सी कि अज भी मिठास उनकी खत्म नहीं हुई। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर दे हम मिसल कायनात विच किसी मां ने जम्मिया ही कोई नहीं, क्योंकि हजूर ने विसाल दे रोजे रखे। और एक शबान दा महीना है, और मेरे आका ने फरमाया शबान ली रमजान लिल्लाहि ताला है। फरमाया ए शबान जेड़ा है मेरा महीना है, ते रमजान मेरे रब दा महीना है। और यह जी अज की रात है जाया ना करो, बड़ियां बरकतां वालियां रात, ए रातां विचों एक रात है। लेकिन मैं मुहब्बत पेश करता हुंदा, शबरात का मेरा मौजू होंदा है हर साल। मैं कहना कि मोमन वो होंदा है जिंदी हर रात ही शबरात हो। जो ना क्या सुभान अल्लाह। हुण बंदा सारा साल गुनाह करता रहे, तो जो शबरात आवे वुजू शुजू करके सवाब उन्हें मिलेगा जरूर इस रात का। तोबा करेगा तोबा भी कबूल होएगी। लेकिन कितने ही चंगा होवे कि मोमन दी हर रात ही शबरात हो, हर रात ही अल्लाह की मुलाकात होए। और वो रहमत जी अज की रात अल्लाह इस उम्मत नाजल फरमांदा है। और मैं अर्ज करांगा कि तुहाडियां शाना अल्लाह ने बड़ियां बुलंद फरमाइयां। सानू कोई MNA कोई खिरात दे चढ़े ना, अज ग्रांट दे दे, ते लोग कहते नहीं फलाना MNA बड़ा चंगा है। ते अल्लाह करीम ने जी तुहानू ग्रांटां दित्तियां ने, अल्लाह ने तुहानू जी उम्मत हजूर की वजह नाल मेहरबानियां फरमाइयां, तुसीं ते एहसान उतार ही नहीं सकते। उनकी वजह के हजरत जबरील अमीन हजूर दे कोल आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाओ। पुरानियां आपने फरमाया ए जबरील कोई गल सुना। जबरील अमीन कह लगे या रसूल अल्लाह जी बनी इसराइल वाले सन, उन्होंने 1000 साल उम्र अल्लाह ने की सी लंबी।
तो नमाजा पढ़ पढ़ के गुजार देंगे सन। साहबा रोन लगे, अर्ज कर लगे हजूर कितने किस्मत वाले लोग सन जिन्हां दी हज़ारां साल उम्रां होईयां ते हज़ार हज़ार साल अल्लाह दे बारगाह विच नफल पढ़ते रहंदे सन, साडियां उम्रां ते बड़ियां थोड़ियां ने। ते आका मुस्कुरान लगे, फरमाया साहबा परेशान ना हो, अगर वो 1000 साल इबादत करने की वजह जो उन्होंने अजर मिलता सी, मेरे खुश नसीब उम्मती जो सुबह दियां 2 रकतां पढ़न दे, अल्लाह उन्होंने नामे वाल विच इन्ना इजाफा फरमाएगा जिन्ना बनी इसराइल वाले दे 1000 साल का अजर मिलता सी। तो मैं अर्ज कर रहा कि नबियां की बड़ी शान होंगी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त हवा में जा रहा है, यह कीड़ी होंगी है, कीड़ियां दी मलका होंगी, मलका ने थले जमीन ते गल की, कुरान कहता है, तो सुलेमान कित्थे सन? हवा विच। हुण ये तेरे सुनन विच ते नबी दे सुनन विच कितना फर्क होंदा है? कुरान पाक विच अल्लाह करीम फरमांदा कि कीड़ी ने गल की, अपनी अपनी खुड्डां विच वड़ जाओ, उनकी वजह कि सुलेमान का लश्कर जिहड़ा है बेखबरी दे विच सानू अपने पैरों थले ना मचल दवे, कुचल दवे। ते अल्लाह ताला ने फरमाया ये गल सुन के सुलेमान अपने तख्त ते बैठे सन, सुलेमान दा तख्त किते सी? हवा विच उड़दा जांदा सी। ते सुलेमान ये गुफ्तगू सुन के अल्लाह दा कुरान कहंदा फतबस्सम दाइका मिन कौलिहा, ये कीड़ी दी गल सुन के ते सुलेमान अलैहिस्सलाम हस पे। हुण कीड़ी दी गल नबी सुनदा पे, नबी कीड़ी की गल सुनता है, कित्थे कीड़ी है? जमीन ते। अज तक किसी ने कीड़ी की आवाज नहीं सुनी। यह नबी का कमाल होता है। नबी विच ते आम इंसान में फर्क है। वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन ने हजरत मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम नूं सवाल किया, ए बाबा जान मेरे नबी की शान, मेरे नाना की शान ज्यादा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी? आप मैं की गल है अर्ज की हजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हफ्त कलीम की बादशाही अता फरमाई, हवावां फजावां उन्होंने ताबे कीतियां। आपने फरमाया जो यह सारा वाकया पढ़ी, यह भी पढ़े कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ एक अंगूठी होंदी सी। अर्ज की हजूर इस बारे में पता नहीं। फरमाया उस अंगूठी ते तेरे नाने मुहम्मद का नाम लिखिया होंदा सी। फरमाया जो सुलेमान वो अंगूठी उतार के रात को रख देंदे सन, ना हवा ताबे रहिंदी सी, ना जिन परीत उन्होंने आखे लगते सन, ना हुकूमत रह जाती सी। सुबह तख्त बहते सन, फिर अंगूठी अपने हाथ से पा लेंदे सन। हजूर उस अंगूठी में कमाल की सी? फरमाया उस अंगूठी के नग ते तेरे नाने मुहम्मद का नाम लिखिया होया सी। उस नामे मुहम्मद की बरकत के नाल अल्लाह ताला ने सुलेमान की हुकूमत नूं कायम रखिया होया सी। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। ते अल्लाह ताला ने रसूल पैगंबर बड़े कायनात में भेजे। अल्लाह ताला ने हजूर नूं जिहड़ियां शानां अता फरमाइयां, वक्त थोड़ा है नहीं तो मैं हर नबी दी तुहानूं शान दसदा, और लोगों नूं तुसीं इह दस्सिया करो जिहड़े बंदियां नूं गुमराह करदे ने और कहंदे ने कि अल्लाह वलियां दे कोल कुछ नहीं हुंदा, अल्लाह दे वलियां कोल या नबियां कोल। ते मैं कहांगा कि जन्नत अल्लाह ने बनाई मोमना वास्ते, तू अजे इस भुलेखे विच पिया कि रब ने जन्नत किसी नूं देनी है कि नहीं देनी। मैं कि तेरे अपने ईमान दी तैनूं कमजोरी है। कुरान पाक विच अल्लाह ताला ने नमाजियां नूं जन्नत दा वारिस बना छड़े। अल्लाह ताला फरमांदा है इन अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादिय्यस सालिहून, नबी पाक दी उम्मत दा वली होवे तो मैं जन्नत दा वारिस बना छड़। तो मैं ये अर्ज करांगा कि मेरे आका नूं जिहड़ियां अल्लाह ने शानां अता फरमाइयां, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत वेखो, वेखनी होवे तो हजूर दी सीरत दा मुतालिया करो। 1,24,000 नबियां और पैगंबरां दी शान वेखनी होवे तो अपने नबी दी शान नूं पढ़ लो। हर नबी दी शान मेरे आका दे विचों नजर आएगी। तो अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हर मौके ते कल्ले नहीं छड़िया। जिस तरह मैं कुरान पाक दी ज़िमन विच आया करीमा पढ़न दा शर्फ हासिल कीता, हजूर दी जदों रसालत और नबूवत दा इनकार होया, हजूर ने नबी पाक लोगों ने हजूर दी नबूवत दा इनकार किया, हजूर दा नबी होना ना मन्निया। अल्लाह ने उस मौके ते हजूर नूं कल्ले नहीं छड़िया। फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन भी हजूर दा नाम है और ताहा भी हजूर दा नाम है। वैसे तो हरूफे मुकत्तियात दे विच आ जांदा यासीन भी, जिस तरह अलिफ लाम मीम हा मीम, इस तरह ये यासीन भी हरूफे मुकत्तियात में, लेकिन यासीन क्योंकि हजूर दा भी नाम है और ताहा भी हजूर दा नाम है। तो इस तरह कहिए ए यासीन तेरे रब नूं अपने कुरान दी कसम है कि तू मेरे रसूलां विच
अल्लाह ताला ने हर मौके ते इसी तरह हजूर दे यके बाद दिगरे जो बचपन में हजूर दे साहबजादियां दा वसाल होया, एक दा होया, दूसरे दा, तीसरे दा, ते हजूर दी औलादे पाक नूं अल्लाह ताला ने जो वापस बुलाया उस वेले कुफारे मक्का ने एक गल की कि वेखो जी तुहाडे नबी दी अगों नस्ल खत्म हो गई, नस्ल खत्म हो। उस आया करियो उस मौके ते सूरत कौसर नाज़िल हुई और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, महबूब जेड़े लोग तुहानू अबतर कहंदे ने अलियाज़ु बिल्ला इन्ना शानिया को होवल अबतर, वो खुद खत्म हो जाते, उन्हां दी नस्लां में तबाह कर छड़ांगा। उनकी वजह के जेड़े दुश्मनाने हजूर सन अज भी वेख लो उन्हां दी नस्ल खत्म है। ते एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन मैदान करबला विच कल्ले सैयद वापस आया ते गली गली बाजार बाजार सैयद ने, उनकी वजह कि अल्लाह का वादा पूरा हो गया। प्यार ना कह सुभान अल्लाह। इसी तरह हजूर दियां अल्लाह ने बेशुमार हजूर नूं शाना अता फरमाइयां और अल्लाह ताला ने जेड़े खजानियां दे मुंह हजूर वाल खोले ने ना, ये किसी नबी पैगंबर नूं अल्लाह ने यह शान नहीं अता फरमाई। आका फरमाने अल्लाह योती व अना कासिमुन, अल्लाह मैनू देंदा है ते मैं कासिमा वंडन वाला। एक सहाबी सन जिन्हां दा नामे नामे इसमें ग्रामी हजरत रबिया हजूर नूं रोज वुजू करांदे सन। एक मौके ते मेरे आका फरमाया सल या रबिया, ए रबिया जो तेरा दिल करदा मांग ले। और ये वो गल करदा, तुसीं सियाणे बंदे मुहब्बत वाले बंदे बैठे हो, ये वो बंदा गल कर सकता है जिन्ना वड्डे खजाने विच हत्थ होवे। तुहाडे मेरे नाल दा कोई बंदा होवे, तुसीं कहो जी मांग लो जो मंगना है, मंगण वाले दी मर्जी हो कवे जिस मकान विच रहिंदा मकान दे, सवाल करन वाले दा किहड़ा पता लगदा है। लेकिन ये काढ़ कढ़ सकते हैं तो हजूर ही कढ़ सकते। और हजरत उम्मु सदात मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा, आपका घर एक साइल आया, कह लगे जी मेरे को 40 ऊंट मैं ज़कात देना चाहना। तो माई साहबा फरमाओ इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़कात कितनी बनेगी? आपने फरमाया 40 ऊंटा पीछे एक ऊंट ज़कात है। आपने फरमाया जे उम्मती दवे तो फिर एक ऊंट, तो जे असी सैयद दईए फिर 40 ऊंट, क्योंकि ये सखियां का घर है ना। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका ने फरमाया सल या रबिया, ए रबिया जो तेरा दिल करता है मोहम्मद अरबी को मांग ले। हुन मंगन वाले तो भी सदके जाइए ना। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दे भी बड़े खूब इतने बहुत बड़े मुहद्दिस होए। आप फरमाते ने पता ही हजरत रबिया ने फिर हजूर को की मंगया। हजरत रबिया अर्ज करते ने इन्नी आसालों का मुनाफा काता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल सवाल कर रहा किस वजह कि जन्नत विच भी मैनू अपना गुलाम रखना। ते हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने बड़े खूबसूरत जुमला फरमाया। आप फरमाते ने हजरत रबिया ने सारी कायनात की नेमतां दे विचों सब तो आला नेमत मांग लई। मंगिया कि या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोलों तुहानू मंगदा। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। कमली वाले हो मैं तुहाडे कोलों तुहानू मंगदा। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ने इहदी तशरीह कीती है इस हदीस दी। तो मैं अर्ज करांगा कि ये वही कह सकता है जिन्हां वड्डे खजानियां विच हत्थ होवे। शाह हजरत अब्दुल कादिर जीलानी आल मरूफ महबूबे सुबहानी कंदीले नूरानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी हजूर गौसे पाक 11वीं अली सरकार, आप जुमे दा वाज फरमा रहे सन। एक ईसाई खड़ा होया, ईसाई ने सवाल किया हजरत साडा एक हातम ताई है, हातम ताई ने एक महल बनाया, महल के 100 दरवाजे रखे। एक मंगन वाला आया, पहले दरवाजे तो उसने सवाल किया, साडे बादशाह ने उन कुछ ना कुछ दिता, फिर दूसरे ते गया, तीसरे ते गया, चौथे ते गया, पंजवें ते गया, हर दरवाजे ते साइल मंगदा गया। साडा बादशाह ने हाथ नहीं रोकया, वो देंदा रहा। तुहाडे नबी करीम दा एक दरवाजा हजरत शहनशाह बगदाद आप सैयदजादे सन, आप एक गल सुन के तड़प गए। फरमाया अगों इतराज ना करी, तू ये गल की तेरा हातम ताई बड़ा सखी सी, उनकी सखावत बड़ी मशहूर है। और मेरे आका ने भी उनकी तारीफ की थी हातम ताई दी कि वह बंदा बड़ा सखी सी, अपने जमाने में बड़ी सखावत करता सी, कुछ टाकी मंगता सी तो तरोड़ा दे आंदा सी, तरोड़ा दे आंदा सी आटे दा, इतना सखी सी, बड़ा सखी सी। लेकिन हजरत गौसे पाक ने फरमाया इतना सखी सी मंगन वाला पहले बूहे ते रज जांदा, उन्होंने हर दरवाजे ते जांदा गया ते सवाल करने वाले दी हाजत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने हर दरवाजे ते जाना पे। मेरे नबी करीम दा दरवाजा है एक ही, वो दे इन्ना कुछ छड़दे ने फिर जान दी लोड़ ही नहीं पैंदी।
जोर न कह सुभान अल्लाह। बेशुमार सहाबा ने हजूर अगे सवाल किया, हाजत का सवाल करना अल्लाह वालियां कोलों। एक सहाबी सन अर्ज कर लगे, यार रसूल अल्लाह तो अलावा मंग लीए। फिर मैं अल्लाह खालिक होंदे अगे सवाल कर, अगर उस तो अलावा मंगना ही चाहना है फसल इस साल ही, फिर मेरे उम्मत के वलियां को मंग लिया कर। नबी पाक ने इजाजत फरमाई। आपने फरमाया मेरे उम्मत के कुछ वली ऐसे ने जिन्हां दी बरकत और मदद के नाल अल्लाह मोमना ते बारिश नाजल फरमांदा है और उन्हां दे रिज़्क विच अल्लाह इजाफा फरमा दिंदा है। ये हदीसां विच आंदा है। तो मैं ये अर्ज करांगा कि हजूर नबी पाक को जो किसी ने मंगया हजूर ने अता फरमाया। हजरत कतादा नबी पाक दे बड़े प्यारे सहाबी सन, हजूर दे कोल बारगाह विच हाजिर होए। अर्ज करना, या रसूल अल्लाह लश्कर के दरम्यान अख विच लगा है तीर ते अख हो गई दो टुकड़े, तो मेहरबानी फरमाओ। हजरत कतादा नाल नबी पाक ने फरमाया, कतादा एक सौदा ना कर लीए। अर्ज करने लगे, हजूर आप दी बारगाह जो मर्जी अता फरमाओ, सौदा किस चीज का? आपने फरमाया तू जन्नत मंगी है, मैं ना तू अख पे मंगदा है तो मैं जन्नत पे देना। अख लैनी हो कि जन्नत लैनी है? ते अर्ज करन लगे, या रसूल अल्लाह आप दा दर है, दोवें चीजें ही मेहरबानी फरमा दो। ते हजरत कतादा फरमाते ने, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, मैनू अल्लाह दी कसम कि जेड़ी हजूर ने अख अता फरमाई ना, वो मेरी कुदरती अख नाल चोखी वेखदी सी। जोर न कह सुभान अल्लाह। इस तरह एक हजूर दे गुलाम जिन्हां दा नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत साद सी, जात दे हबशी सन, माड़े खानदान दे सन। मेरे आका मुस्कुराए फरमाया, साद तेरी शादी हो गई, ब्याह हो गई? अर्ज करने लगे, हजूर मैं गरीब हाँ, मैनू कौन रिश्ता देगा? मेरे ते बिलादरी वाले मैनू पसंद नहीं करते गरीबी की वजह नाल। आपने फरमाया मैं तेरी गरीबी नहीं वेखी, मैं तेनू पूछ रहा कि तू ब्याह करना है? अर्ज करने लगे, हजूर मैनू कौन रिश्ता देगा? फरमाया तेरी बिलादरी में कोई रिश्ता है? कह लगा मेरी चाचू की बेटी है, ओ अमीर ने मैं गरीब हाँ, ओछे खाने खाने वाली मैं टुकड़ियां ते गुजारा करने वाला, ओ महल्ला की सैर करने वाली मैं कखा की कुल्ली विच रहने वाला। आपने फरमाया अगो फिर गरीबी की गल करदा है, जा जाके कह दे मेरा कमली वाला कहंदा है साद नूं अपनी बेटी का रिश्ता दे दे। जदों गया चाचू दे कोल ते ओही गल होई जिन्ना उन्होंने खतरा सी। उसने चाचा ने कहा मेरी बेटी बड़ी नाज नखरे विच पली है, ओ अमीर है तू गरीब है, ओ महल्ला की सैर करने वाली तू गरीबी दे दिन गुजारने वाला, तेरा उनका गुजारा नहीं होएगा। अजे गुफ्तगू हो रही सी ते बच्ची अंदर बह के सुनन रही सी। उन्हें कहा ए वालदे ग्रामी बाहर की रौला पे है? उन्हें कहा रौला पे ये कहता है अपनी बच्ची का रिश्ता दे दे ते तेरा ते इहदा जोड़ कोई नहीं। उसने कहा गल है छड़ वेख ते सही भेजने वाला कौन नहीं। जोर ने कहा सुभान अल्लाह। रंग उसने फिर शायर ने वो मंजर कशी की है कि उस बच्ची ने कहा रंगत का काला हुसन में भी मांद है, भेजने वाला आका तो 14वीं का चांद है। तेरी बेटी इसके काले रंग पर मसरूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। प्यारा ना कह सुभान अल्लाह। और इसी तरह हजूर ने जदों अमिराज का महीना पिछले दिन गुजरिया, मैं बयान भी किया कि हजूर जन्नत की सैर वास्ते गए तो हूरां ने जन्नत की सरदार हजूर के सामने आई, कह लगे मैं जन्नत सजाई, जन्नत के महल्ला की सफाई की आप वास्ते, आप दे इस्तकबाल वास्ते, ते आप तशरीफ ले आए हो, कोई इनाम अता फरमाओ। आपने फरमाया मैं अपना बिलाल तेनों अता फरमा। हजरत बिलाल नूं लैके जदों वापस गई दूसरियां हूरां पूछन लगियां की मिले? कह लगे बिलाल। कह लगे हजूर दे गुलाम बड़े बड़े आला ने, होर कोई ले लेने से तेनों बिलाल ही पसंद आया। वापस आई कह लगे या रसूल अल्लाह बिलाल नहीं कोई होर गुलाम दे दो। फरमाया अपने हुसन ते नाज ना कर, मैं अपने बिलाल नूं पुछना है पता नहीं पसंद भी करता है कि नहीं करता। आका दे कोलों जो किसी ने मंगया है हजूर ने अता फरमाया है। जेडे लोग कहते हैं नबी वली कुछ नहीं करते, उन्होंने कुछ भी जानवर हजूर को की लैन जाते सन। डाचियां ने हजूर के अगे सवाल किए ने, हरदियां ने हजूर के अगे सवाल किए ने, जंगलों के शेरां ने हजूर के तराने पढ़े ने, और खून खार दरिंदियां ने हजूर के इलम के गीत गाए ने। तो ये पूछो कि हजूर शरीयत इंसान ते लागू है, कुरान इंसान पढ़ता है, जानवर नहीं पढ़ता, तो जानवर हजूर को की लैन जाते सन। जानवर भी जानते सन कि हजूर रहमत लिल आलमीन। मेरे आका बाहर तशरीफ लैके गए, एक वादी विचों गुजर रहे सन, आपको एक हरनी नजर आई, बड़ा मशहूर वाकया है। मेरे आका कोलों गुजरे, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह,
ए आका तुहाडे ते सलामती और दरूद होवे। आपने फरमाया मां हाका भी की, ए जानवर तेनू की तकलीफ है? अर्ज कर लगे हजूर मेरा छोटे छोटे बच्चे ने, कल का उन्होंने दुध पियाया है, तो आ जालिम है शिकारी, इसने कल का मैनू कैद कर छड़िया है, तो कमली वाले मेहरबानी फरमाओ मैनू 2 घंटे की छुट्टी मिल जाए, मैं सिर्फ बच्चों दुध पिला के वापस आ जाऊंगी, आप नाल वादा कर दी। आपने उन्होंने आजाद कर दिता। जो शिकारी उठिया उसने कहा मेरा शिकार जाया कर छड़िया जे, आपको जानता नहीं सी। मेरे आका ने फरमाया वो मेरे नाल वादा करके गई है, हुणे 2 घंटे में वापस आ जाएगी। अजय गुफ्तगू हो रही सी तो वापस आ गई। उसने फिर कलमा शरीफ पढ़ के हजूर के हाथ से बैत फरमा ली। उनकी वजह कि उसने कहा मैं अपनी अखा नाल वेखिया ये वो नबी ने जिन्होंने को जानवरों ने भी पनावा मंगिया, तो असीं ते इंसान हाँ। अज अफसोस होता है इस गल का कि 24 लाख बंदा 30 लाख बंदा हजूर के रोजे वाल मुंह करके सलातो सलाम पढ़ता होंदा है। एक बेमौसमा मौलवी कला वो कंड करके हजूर के रोजे नूं ते वो कहंदा है हजूर कुछ नहीं देंदे, ते 25 लाख बंदा मंग के ते वापस भी आ जाता है। ते ये वेखो अल्लाह ताला जिस पासे ला छड़े। 25 लाख बंदा हजूर को दामन फैला के अर्ज करता है या रसूलुल्लाह हुन्जुल हालाना या हबीबल्लाह इस्मा कालाना, आका साडे ते नजरे करम फरमाओ, उम्मत आप दी गुरबत वे पिस चलीए, मेहरबानी फरमाओ, सानू चंगे हुक्मरान अता फरमाओ, या रसूलुल्लाह साडे ते मेहरबानी फरमाओ। एक कल्ले ही खलो के कहंदा इत्थे की लैण आए हो? भाई इत्थे असीं आप नहीं आए, सानू भेजण वाले ने भेजिया है। फरमाया जिस तरह बच्चा कह रहा सी बलो अन्नहुम इज़ालमु अनफुसहुम जाओका, अपने नफ्सां ते जुल्म कर लो तो हजूर को चले जाओ, उत्थे जाके मगफरत की दुआ मंगो, तौबा दा। और मैं अर्ज करांगा क्योंकि गुफ्तगू मेरी इख्तिताम पजीर होने लगी है, तो आखिर में मैं गल करांगा अज जितनी तौबा करोगे तौबा के दरवाजे खुले ने, और कल सुबह सहरी तक अल्लाह ताला दियां रहमतां दे दरवाजे हर मोमन के घर वाल खोल दिते गए ने। अज जितनी तौबा कर लोगे उतनी चंगी है। यकीन जानो तौबा के निज़ाम हजूर की वजह नाल बदल गए। पहला पारा उठा के वेखो, जदों बनी इसराइल वाले गुमराह होए 70,000 बंदे ने बछड़े की पूजा शुरू की थी, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की इबादत छड़ दी, तो बछड़े की पूजा शुरू कर दी, उसनों अपना रब मान लिया। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहा इन्हां नूं रुजू कराओ, इन्हां नूं याद कराओ तौबा करन। वो मान गए कि असीं तौबा करदे हां। अल्लाह ने फरमाया जेड़े तौहीद परस्त रहे ने वो अपनी तलवारां पकड़न, जिन्हां ने शिरक कीता है उन्हां दा सिर ला छड़, तो मैं तौबा कबूल करांगा। लेकिन जदों तुहाडी मेरी वारी आई तो हजूर दी उम्मत वास्ते अल्लाह ने की सहूलत अता फरमाई। फरमाया तेरा गुलाम होवे, अखा ताने लग जान, कन बोले हो जान, जबान गूंगी हो जाए, चल के मस्जिद में जान दे काबल ना रह जाए, ऐ शहादत दी उंगली आसमान वाल चुक के अर्ज करे या अल्लाह बड़ा गुनाहगार आ, उम्मती तेरे नबी दा, महबूबा उनकी उंगल थले आउण तो पहला तौबा भी कबूल करांगा, गुनाह सारे माफ करके जन्नत भी अता फरमा। जो न क्या सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी की एक करामत, उस तो बाद मैं इजाजत लवांगा। अल्लाह सारियां नूं इस तरह का पीरो मुर्शद अता फरमाए जिन्हां दी शान हजरत पीर मेहर शाह साहब भी बयान फरमाई। और मैं जो भी मैं हजूर की कचहरी में गया, मैंने सज्जे पासे शेर रब्बानी बैठे नजर आए। बहुत बड़ा मुकाम है आला हजरत हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दा। एक नबीना हाफज वो मदीने पाक चला गया बेड़ी ते बह के, उस वेले बहरी जहाज़ां ते बंदे जाते सन, बड़ा सफर करके हजूर के रोजे ते पहुंचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक ते कह लगा या रसूलल्लाह अखा चाहिए ने, आप मुश्किल कुशाओ, मैं नबीना बंदा बड़े औखे होके आया। ख्वाब दे विच हजूर नबी पाक की ज़ियारत हुई, फरमाया अखा लैनियां सन ते एडा दूर आने की केड़ी लोड़ सी मदीने शरीफ, अखा ते तेनों शरफ शरीफ तो लभ जानियां सन। ते आला हज़रत शेर रब्बानी मेरे गुलाम उत्थे बैठे ने, उन्हां कोल जा, अखा तेरा हिस्सा उत्थों ही लभ जाएगा तेनों। पुछदा पुछांदा क्योंकि नबीना हाफिज सी, तहज्जुद का टाइम होया और मेरे हजरत साहब तहज्जुद गुजार सन। तहज्जुद के टाइम आप नमाज पढ़न लगे, वो हाफिज साहब मस्जिद के अंदर बैठे सन, आपने आप दे नाल तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज हुई, इशराक दे नफलों का टाइम होया। तो मेरे हजरत साहब ने फरमाया हाफिज साहब वेखो बाहर पो फुटी है। आपका चेहरा क्योंकि काबे शरीफ वाल सी, हाफिज पिछे बैठा सी। हाफिज साहब कोई नबीने सन, उन्हें कहा बेलिया मैं तो भैया नबीना, तो मैनू की पता होए पो फुटी है कि नहीं फुटी।
आप फिर नमाज पढ़ने लग गए, इशराक दे नफल नीत ले आपने, फिर आपने नमाज आपने फिर फरमाया देख आपको फुटी हाफजा के नहीं, कह लगा बेलिया मैं अगे भी क्या मैं नबीना। तीसरी बारी आप चंगे जलाल विच आए, पर मैं मदीने वाले ने मेरे को नहीं भेजा, अखा लैन की सलाह है कि कोई नहीं। जदों उसने दरवाजा खोलिया तो उनकी भी पो फुट गई, तो दुनिया की भी पो फुट गई। तो असी तो एवें दे वलियां दे मनन वाले आ। अल्लाह सानू सारियां नू इस तरह का मुर्शद अता फरमाए, अल्लाह ताला समझन तौफीक अता फरमाए। एक बारी सूरत फातिहा शरीफ, 3 बारी कुल शरीफ पढ़ लो, खत्मे पाक कारी साहब पढ़न दे। हाँ चलो।